हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स ज्योमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.2 पर ये दूसरी लेक्चर है। इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करा लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए दो प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं। यू मस्ट नो द थेल्स थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में सेट करनी है बेटे। इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना आना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आप देखते हैं, चूंकि एजुकेशनल लेक्चर है, ये हम लेट करके नहीं दे सकते। एक अच्छे अटेंशन के साथ, पेन एंड कॉपी के साथ, तब आपको इस लेक्चर का जो मेरिट है वो समझ आएगा। आप पहले क्वेश्चंस को पॉज करें, क्वेश्चन जैसे ही देखते हो थोड़ी अपनी अपनी दिमाग लगाएं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करें। ठीक है, किसी भी लेक्चर को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, क्योंकि आप इसमें पढ़ाई कर रहे हो और आप लर्निंग आपकी तभी इंप्रूवमेंट होगी। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? PQR इज ए ट्रायंगल। ठीक है, आप पॉज करके आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें। क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन के अंदर होता है, आपको इसी से ढूंढ के निकालना है, तो यू हैव टू कीप पॉज। ABC पॉइंट्स हैं इस PQR ट्रायंगल के अंदर। जो स्ट्रक्चर दे रखी है कुछ इस तरह से है। कैसा है कि AB पैरेलल टू PQ और AC पैरेलल टू PR, उसे R पढ़िएगा, AC पैरेलल टू PR। तो आपको क्या प्रूफ करना है भाई? BC पैरेलल हो जाएगी QR के। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर को हम लोग किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। देखें, जैसा कि आप देखो, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट से, गिवन से हम आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या है हमें? ठीक है, गिवन और टू प्रूव, ये दो बातें पहले यहां लिख लें हम लोग। गिवन क्या है बच्चों? AB पैरेलल टू PQ। ठीक, मोर ओवर AC पैरेलल टू PR। ठीक, ये दो बातें दे रखी हैं। टू प्रूव में हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है BC पैरेलल टू QR। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कि हमें इस चीज के लिए प्रूफ में हमें किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। प्रूफ में सबसे पहले अगर आप देखते हैं, सिंस कंसीडर, आप लिखना कंसीडर ट्रायंगल OPQ। आप इस ट्रायंगल को देखें OPQ में। ठीक है, सिंस AB पैरेलल टू PQ। कैसे है भाई? ये तो गिवन है। देखिए, AB पैरेलल टू PQ गिवन है। देन बाय थेल्स थ्योरम आप क्या कह सकेंगे? AB अगर PQ के पैरेलल है और OPQ ट्रायंगल में, आइए कुछ आपको दिखाऊं मैं इस तरह से, यू कैन गेट मोर ऑफ दिस। देखिए, अगर AB पैरेलल टू PQ है बच्चों, ठीक है, AB पैरेलल टू PQ है, तो आप क्या डिराइव करेंगे? थेल्स थ्योरम से यही तो डिराइव करेंगे कि जो बाकी साइड्स, जो दो साइड्स हैं, उनके जो रेशियो है, उनके जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। ठीक है, AB अगर PQ के पैरेलल है तो व्हाट वी कैन राइट, हम जो बात लिख सकते हैं कि OB अपॉन में BQ, OA अपॉन में AP। ठीक है, इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए पहले इस ट्रायंगल को पूरा कर लें जो हमने बिगाड़ दिया। चलें, वी कैन से क्या लिख सकते हैं भाई? OA अपॉन में AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन में BQ। ठीक, कॉल दिस वन एज ए इक्वेशन 1। सिमिलरली, अभी इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे हम। सिमिलरली कंसीडर, ठीक है, कंसीडर अब दूसरी ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, OPR ट्रायंगल OPR। इस ट्रायंगल में हम अब कंसीडर करेंगे, सेम वर्क को रिपीट करने वाले हैं। है ना आसान बात, है ना? तो ये एक आसान काम है बच्चों, थोड़ी सी इनपुट देंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। यानी कि मैंने कहना है कि कंसीडर OPR, गिवन क्या है हमें?
गिवन है AC पैरेलल टू PR, इट इज गिवन टू यू AC पैरेलल टू PR. बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से, बाय थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से हम अगर यहां हम इसे हटाएं, ठीक है, देखिए अगर AC लाइन PR के पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे OA अपॉन में AP, OC अपॉन में CR. एग्री? आइए ट्रायंगल पूरा कर लेते हैं. बाय थेल्स थ्योरम हम लिख देंगे OA अपॉन में AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन में CR. एग्री? तो ये हो गई इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, जरा 1 और 2 को गौर से देखें. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. OA by AP पार्ट जो है, OA by AP पार्ट, you see OA by AP पार्ट in both of the equations, this is the common one. ये कॉमन यदि है तो हम कह सकते हैं कि हम लोग कहेंगे कि OC by CR is equals to OB by BQ. देखिए ये चीज देखिए दे रखी है, OC by CR is equals to OB by BQ. कहाँ है देखें जरा, OC by CR is equals to OB by BQ. अगर ऐसा है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा. इनको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है इसको मिटाने की. देखिए आप कह सकते हैं अगर ये चीज़ दे रखी है, अगर BC रेशियो दे रखी है बेटा, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है एक ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइडों को इस तरह से डिवाइड करती है, दो साइडों को, कि उनका जो रेशियो है वो सेम आता है. यानी कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगी. ठीक है, क्योंकि दो साइड को डिवाइड करती है तो तीसरी साइड बची हुई है, तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा. तो उस बात को आपने मेंशन करना है. कैसे मेंशन करेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. ठीक है, आप कहेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू, ठीक है, BC पैरेलल टू QR. BC जो है वो QR के पैरेलल हो जाए. ठीक, तो इस तरीके से देखिए अब ट्रायंगल को अब काट करके दिखा दिया मैंने, जो मेन एरिया है यानी जिस ट्रायंगल पे फोकस करना है. नाउ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर फिगर वेरी इजीली. तो आपको जरूर से अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं. क्लियर? ठीक, तो आप अपनी कॉपी में भी जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उस वाले पार्ट को, जिस पार्ट पे आप काम कर रहे हैं, उस पार्ट को अलग से शो कर दिया करें. एग्जामिनर को अच्छे से समझ में तो आ ही जाएगा. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत हद तक बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी और लोगों से. दिस क्वेश्चन वी हैव डन. लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हम आगे बढ़ेंगे. सेकंड क्वेश्चन कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1. ये 9th क्लास के मिड पॉइंट थ्योरम से चूंकि कनेक्टेड है तो वही नंबर्स उन्होंने ले रखी है. हम लोग अपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉरी, कहता है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का जिक्र किया है तो एक ट्रायंगल हम कंसीडर करना चाहते हैं. ठीक है, आइए एक ट्रायंगल को हम कंसीडर कर लिए. ये ट्रायंगल है हमारी, ठीक, और ट्रायंगल में नाम मेंशन कर लें A और ये B और ये C है. प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू दैट. चलिए अब एक काम करें, सबसे पहले तो इसमें कहेंगे कि गिवन ए ट्रायंगल, हम उससे बात कर सकते हैं. गिवन अ ट्रायंगल ABC वेयर D इज मिड पॉइंट. पहले आप इस बात को लिखें, D is midpoint. ठीक है, यहां कहीं D है. D is a midpoint and DE parallel to BC. ये दो बातें आप कहेंगे, DE parallel to BC. तो DE parallel to BC तो D पॉइंट से जाता हो एक लाइन आप लें इसमें. ठीक है, आपने इसको कहना है कि ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है. इसे D, इसे E कहा. D मिड पॉइंट आपको दे रखा है बच्चे, है ना. D मिड पॉइंट गिवन है और D लाइन BC के पैरेलल है. आइए एक बार क्वेश्चन पे फिर से फोकस करते हैं. प्रूव दैट ए लाइन
ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस साइड के मिड पॉइंट से पास होती है, एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द दिस साइड सपोज किया, ठीक है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन आगे इंटरसेक्ट करती है AC को, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट वी हैव टू शो, टू प्रूव E is the midpoint. E is the midpoint of AC. Through the midpoint of one side, इस midpoint से जो लाइन पैरेलल जाती है एक साइड के तीसरे साइड को, यानी थर्ड साइड AC को वो बाइसेक्ट करेगी, यानी मिड पॉइंट हो जाएगा। E is the midpoint you have to show, ठीक है। चलिए, तो हमने ये चीज तो गिवन ले लिया, अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या देखते हैं हम लोग, व्हाट वी सी प्रूफ में, since D is a midpoint, since D is the midpoint, आप पहले कहना D is the midpoint, इसलिए AD is equals to BD. Well, AD is equals to BD, therefore है ना, AD अपॉन में BD अगर लेके आएंगे इस वैल्यू को, ठीक है ना, AD अपॉन में BD, चलिए एक काम करते हैं, इसी तरह से रहने दो, AD is equals to BD. Let's move. By BPT, since D parallel to BC, ये D जो लाइन है BC के पैरेलल है, तो by BPT what we can say, by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहें या थेल्स थ्योरम कहें, ठीक है, दोनों एक ही बात है। बाय थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, अगर डी लाइन BC के पैरेलल है, देन द अदर टू साइड्स आर इन सेम रेशियो, अदर टू साइड्स दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, ठीक है। तो उस बात के मुताबिक हम लिखेंगे AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में C, ठीक है। थेल्स थ्योरम यही कहता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चे, तो AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई C, ठीक। हम लोग बहुत पहले से अप्लाई करते आ रहे हैं, तो अब एक बात को समझा दिया जाए, AD और BD सेम है, सिंस AD और BD सेम है, AD BD सेम है, तो आप कह सकते हो AD के प्लेस पे BD रख दीजिए, है ना, आप BD ले लेना, A बाई C, ये कट गया देखो, है ना, इट हैज बीन कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया, BD कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हो गया तो वी गॉट हियर 1 A बाई C। अब क्या देखेंगे, A इधर C इधर आ जाएगा, यानी C इज इक्वल्स टू AE, C और AE सेम आ गया, तो C और AE जैसे ही सेम आया, क्या देखा आपने, C और AE दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंप्लाई करता है E इज मिड पॉइंट, प्रूव हो गया ये तो, है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट वी हैव प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल था, छोटा था, 2 नंबर्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है ये क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 के बाद 8th क्वेश्चन, ठीक है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, any two sides, prove that line joining midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side, ये पैरेलल होगा तीसरे साइड के, ये आपको शो करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। तो ठीक है, हम लोग प्रूव करेंगे इस चीज को। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करें, एक ट्रायंगल, इस पे नाम डालते हैं, ये A, B और C, ठीक है, और कहता है ट्रायंगल प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स हमारे पास मान लिया हमने, ठीक है, मान लिया कि ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं, एंड वी आर जॉइनिंग देम। अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसे ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से, नाउ वी हैव जॉइंड दैट, मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। वेल
इसके नाम क्या है भाई? इसके नाम है ABC के बाद इसको D और E कह लो। चलिए शुरू करें क्वेश्चंस को। गिवन एंड प्रूफ। गिवन क्या है और प्रूफ क्या है, ये दोनों चीजें तो आपको लिखनी होती हैं टू प्रूफ। गिवन, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D and E are मिड पॉइंट्स, ठीक है, D and E are मिड पॉइंट्स, ये तो मिड पॉइंट्स हैं। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करेंगे? D पैरेलल टू BC, दिस वी हैव टू प्रूव। D BC के पैरेलल, यही तो है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि D और E इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट यदि हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो BC के पैरेलल होगी। दैट वी हैव टू प्रूव। तो प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या देखेंगे? बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन है, लेट अस से। प्रूफ में हम क्या देखेंगे? DE, चले, DE आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BD, ठीक है ना, AD इज इक्वल्स टू BD, ये तो हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो, ठीक है ना, AD इज इक्वल्स टू BD यदि है, AD इज इक्वल्स टू BD, और इसी तरह से AE इज इक्वल्स टू C, वी कैन से दिस AD बाय C, ठीक है ना। तो अब आप क्या देखने वाले हो? आप देखोगे देयरफॉर हम कह सकते हैं AD अपॉन में BD है, मान लो, ठीक है, AD अपॉन में BD, सपोज करो, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट। AD अपॉन में BD क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों सेम क्वांटिटी, AD अपॉन में BD कम्स एज 1, क्योंकि आप एक काम करो, BD के बदले में AD लेट कर लें, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं AE बाई C को फाइंड करेंगे। AE अपॉन में C, AE और C, तो आप देखते हो AE और C दोनों सेम हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। AE के बदले में AE को AE रहने दें और C के बदले में AE लिख लें, ठीक है, क्योंकि AE और C सेम है बच्चों, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस कैंसल्स, तो 1 मिला हमें। अब आप देख पा रहे हो कि AD बाई BD, देयरफॉर वी कैन से, आप इधर देखें, AD बाई BD इज इक्वल्स टू 1, सिमिलरली AE बाई C, ये दोनों 1 के इक्वल हैं, ठीक है, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी इक्वल है 1 के। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट कि AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई C, AD बाई BD, AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE बाई C। देखिए क्या निकला ये, ठीक है, ये निकला है कि रेशियो, यानी एक थर्ड लाइन जो है वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, दोनों इक्वल रेशियो हैं, देखिए। तो यहां आ गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट D पैरेलल टू BC, that is it, DA parallel to BC। तो that is what we have to prove, हमें ये प्रूफ करना था। तो आप समझ गए होंगे AD और BD अगर इक्वल हैं तो AD और BD, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ परेशानी आती है अक्सर, AD इक्वल टू BD है। देखिए AD इक्वल्स टू BD यदि हो, आप इसे इस तरह से समझा करें, AD इज इक्वल्स टू BD, एग्री, AD इज इक्वल्स टू BD, तो इस BD को यानी BD से डिवाइड कर देंगे इसे, मान लो नेक्स्ट स्टेप में, तो AD बाई BD दोनों को हमने BD से डिवाइड कर दिया। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल्स टू 1, ऐसे। तो AD बाई BD की वैल्यू 1, AD बाई BD की वैल्यू 1 हमने ऐसे निकाल लिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल और छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 9th क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लेट्स मूव एंड डू द 9th क्वेश्चन। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको।
क्वेश्चन को पढ़ें, आप क्वेश्चन को पढ़ के देखें। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है जहां AB पैरेलल टू DC है, AB और DC पैरेलल है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ा करें, क्वेश्चन में आंसर होता है बच्चों हमेशा, ठीक है माय डियर गाइस। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ के उसके एक्सट्रैक्ट करें, उससे चीज़ों को बाहर निकालने की हैबिट डालें। बहुत अपलिफ्ट होगा इससे आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ये प्रूफ करना है AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। फिगर नहीं दे रखी है, फिगर यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ। ओके, लेट्स मूव। क्या है हमारे पास, देखिए हमने एक फिगर को लेट कर रखा है पहले। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है ये, गिवन क्या है, ABCD is a trapezium where AB parallel to CD, AB और CD पैरेलल है, ठीक है। AC and BD intersect at O पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूफ करना है AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। यही हमें प्रूफ करना है। देखो AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। वेल, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा, ठीक है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन किस तरह से लेंगे, एक लाइन लेनी है इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल लेंगे। एक लाइन ऐसे इमेजिन करें और इसका नाम ले लेंगे EO, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या कहेंगे, ड्रॉ EO पैरेलल टू CD। ड्रॉ EO पैरेलल, यानी एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे EO लाइन जो है वो DC के पैरेलल बनती हो। हमने इसको ले लिया। देखते हैं प्रूफ में क्या करना है हमें। प्रूफ में कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर कौन सा ट्रायंगल है, कंसीडर ट्रायंगल ACD, ठीक है। वेयर, आप कहिए क्या कहोगे, EO पैरेलल टू CD। अगर EO पैरेलल टू CD यदि है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से EO पैरेलल टू CD बाय थेल्स थ्योरम, वी कैन से, थेल्स थ्योरम यही तो कहता है। थेल्स थ्योरम में क्या कहता है बेटा, आप इसे रिमूव कर दें। देखिए अब आ जाओ, ACD ट्रायंगल में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, ठीक है, जो डिवाइडेड पार्ट्स के जो रेशियो है वो सेम होंगे। तो यही बात तो कही गई है ना। चलो ट्रायंगल पूरी हो गई। फिर से वी कैन से दैट AE बाय DE इज इक्वल्स टू AO बाय CO, दैट वी कैन से। ये पहली इक्वेशन हो गई। AE अपॉन में D इज इक्वल्स टू AO अपॉन में CO। ओके, ठीक है। आइए नाउ अगेन अब इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल ABD में। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABD क्या कह सकते हैं हम लोग, कहेंगे क्या, EO सिंस EO पैरेलल टू CD and CD parallel to AB, therefore EO must be parallel to AB, है ना। EO और AB अगर पैरेलल हो गए बच्चों तो आप जरा से देखो, EO पैरेलल टू बाय थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से, बाय थेल्स थ्योरम जरा सा देखें, थेल्स थ्योरम में हम क्या कह पाएंगे, ठीक है। देखिए
अगर EO AB के पैरेलल, इफ EO पैरेलल टू AB, थेल्स थ्योरम यही तो कहता है कि दिस साइड बाय दिस साइड, साइड तो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं ना, दिस अपॉन में दिस ले सकते हैं तो दिस अपॉन में दिस भी लेंगे। तो ये लेने का पर्पस क्या है, हमें देखना है कि हमारे को इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाल रखा है, AE बाई DE निकाल रखा है, तो उसी तरह से ले लेंगे, इससे ईजी हो जाएगी फॉर्मेशन में। AE अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BO अपॉन में DO हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस बात को लिखेंगे। वेल, तो हमने लिखना शुरू करेंगे कैसे, बाय थेल्स थ्योरम AE अपॉन में DE, AE अपॉन में DE इज इक्वल्स टू AE अपॉन में DE इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। एग्री? तो ये तो हो गया BO अपॉन में DO। कॉल दिस वन एज एन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों से हम निकाल लेंगे। AE बाई DE तो सेम है ना, AE बाई DE सेम है। हमने पीछे क्या देखा, हमने पीछे देखा ये कि AE बाई DE और AE बाई DE दोनों सेम है। AO बाई CO इज इक्वल्स टू BO बाई DO। तो इस तरीके से AO बाई CO from 1 and 2, from 1 to we conclude, हम कह सकते हैं AO बाई CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। अब आपको प्रूफ क्या करना है, AO बाई BO प्रूफ करना है, CO बाई DO प्रूफ करना है, जबकि हमारे पास क्या है, AO बाई CO BO बाई DO। बहुत आसान काम है, आप जान सकते हैं। आप किसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, AO इंटू DO कर लीजिए, BO इंटू CO, और जौन सी ऑर्डर चाहिए उस ऑर्डर के मुताबिक लिखना आसान होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AO ऊपर रखना है, नीचे BO लानी है। यहाँ BO था, हम एक स्टेप में BO इधर लाके CO दूसरी तरफ लेके जा सकते थे, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। BO नीचे ले आएंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में BO नीचे आ सकती है, तो अब बच गया यहाँ CO, DO नीचे आ जाएगा। तो देखिए आपने प्रूफ कर दिया इस चीज को, इट इज प्रूव्ड। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन डन। आपने देखा कि ये क्वेश्चन क्या था, एक ट्रेपेजियम दे रखी थी, है ना, जिसमें दो साइड पैरेलल होते ही हैं। आपको डायगोनल्स के जो रेशियो हैं, डायगोनल्स के जो इंटरसेक्ट माने कि जो पार्ट्स हैं, डायगोनल के जो पार्ट्स हैं उनका जो रेशियो है वो प्रूफ करना था। दिस वी हैव डन। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास इस एक्सरसाइज का। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन यानी 7th और 8th एक जैसे क्वेश्चन है, 9th और 10th बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेकंड क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें दे रखा है AO बाई BO CO बाई DO। आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। तो चलिए चलते हैं, फिर से वापस आते हैं अपने फिगर में। फिर से हमें गिवन क्या है वो देखेंगे। गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब आप क्वाड्रिलेटरल है केवल, ठीक है। डायगोनल्स ACBD, ठीक है, डायगोनल्स ACBD इंटरसेक्ट, ठीक है, डायगोनल ADBC इंटरसेक्ट सच दैट, आप क्वेश्चन को गौर करें एक बार, मैं भी पढ़ लूं। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्री इंटरसेक्टर्स ईच अदर एट ए पॉइंट सच दैट, ठीक है, इस तरह से कट करते हैं। इंटरसेक्ट ACBD इंटरसेक्ट एट O सच दैट, नाइस, ऐसे डिवाइड करते हैं कि सच दैट AO बाई BO CO बाई DO। देखिए सॉरी, AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। AO बाई BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। आइए यहां भी कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा हमें टू प्रूव। आप क्या प्रूफ करने वाले हो, टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। टू प्रूव में क्या करेंगे, टू प्रूव में कहेंगे कि ABCD इज ट्रेपेजियम। आपको दरअसल ये प्रूफ करना है, you have to prove this one as a trapezium, that is
आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो आप उसको बोलो कि हम AB पैरेलल टू CD प्रूफ कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल होते हैं तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, यानी अपने काम को हमने समेट लिया। अब हमारा टारगेट है कि AB और CD पैरेलल हो जाएं। तो देखते हैं AB और CD पैरेलल किस तरीके से करें। चलिए कंस्ट्रक्शन लेना है, हमें कंस्ट्रक्शन लेंगे। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह है ना। और इसका नाम दे देंगे हम लोग E। एग्री, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन की तरह। आइए फॉलो करते हैं प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन पहले करना है तो कंस्ट्रक्शन रेड कलर से कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? कंस्ट्रक्शन में आप बोलोगे क्या? ड्रॉ EO parallel to CD, okay? EO parallel to CD, that you will prove that, okay? EO को CD के पैरेलल प्रूफ करने वाले हो तो करते हैं इसे EO को CD के पैरेलल। यदि EO को CD के पैरेलल लेना है हमने तो चलिए कंडीशन को एक एक ट्रायंगल को इस्तेमाल करें। फिर से प्रूफ में आते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। इस ट्रायंगल ADC में आपने लिखा AO पैरेलल टू CD है। इन ट्रायंगल ADC में आपने कहना है कि EO पैरेलल है DC, EO DC के पैरेलल है तो बाय BPT से आप क्या कह सकते हैं? BPT से कहेंगे, यानी थेल्स थ्योरम से आप कहोगे A अपॉन में DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन में CO, ठीक है। इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं ना हमने कहा है इस चीज को। देखो EO अगर CD के पैरेलल है तो AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO। वेल ये कह दिया हमने, इसे इक्वेशन 1 कह लेना। कॉल दिस वन एज एन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से पहले कुछ मोमेंट्स करनी है हमें, ठीक है। AO बाई CO है। अब जरा सा उसी काम को यहां पर करें। फिर से क्या है गिवन है हमें? गिवन क्या है बेटा? AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। अगर आप इंटरचेंज करते हैं इस एलिमेंट को, क्या इंटरचेंज करेंगे बच्चे? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आप इस पार्ट को यहाँ और इस पार्ट को यहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? आप इस वाले पार्ट को इधर और इस वाले पार्ट को यहाँ लेके जा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो AO अपॉन में CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन में DO, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस पार्ट इज देयर। तो AO बाई CO तुम्हारे पास है, AO बाई CO तुम्हारे पास है। रिप्लेस कर देंगे इसी बात को रिप्लेस करने वाले हैं। AE अपॉन में DE इज इक्वल्स टू AO बाई CO के बदले में BO बाई DO लिख देंगे। BO बाई DO, वी गॉट दिस। BO बाई DO लिख दिया, ठीक है। अगर BO बाई DO लिखे तो हमें मिला क्या है? अगर उस पार्ट को हम लोग देखना चाहें, ठीक है, इस बात को अगर देखना चाहते हैं कि क्या मिला हमें, AE बाई DE इज इक्वल्स टू BO बाई DO। क्लियर? आप क्या देख क्या रहे हैं? देखिए अगर आप इस चीज को नोटिस करते हैं, अब आप देखें AE अपॉन में DE, BO अपॉन में DO, ठीक है। अगर इस बात को देखते हैं तो सिंपली आप यही कहोगे ना, सिंपली आपको यही कहना है, सिंपली यही कहना है कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कुछ खास तो कहना ही नहीं है। बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप जानते हो जब साइड्स के रेशियो, कोई लाइन ऐसी जाती है जैसे ये लाइन इस तरह से जा रही है, इसके बाकी दो साइड जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है EO जो है AB के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि EO पैरेलल टू AB, ठीक है। आइए EO पैरेलल टू AB। सिंस वी हैव टेकन दैट EO पैरेलल टू CD, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया अभी।
ठीक है, EO पैरेलल टू CD। अभी कंस्ट्रक्शन से हमने किया तो EO CD के पैरेलल है, EO AB के पैरेलल है बच्चों, तो AB पैरेलल टू CD हो गया। ये प्रूफ करना था हमें, उस बात को यहां लिखेंगे। Therefore AB पैरेलल टू CD इंप्लाई करता है कि ABCD इज ट्रेपेजियम। तो हम लोगों ने कवर कर लिया इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सारे क्वेश्चंस पूरे कर दिए। मैंने थ्योरम्स पहले ही करा रखा है, 2 थ्योरम बचते हैं, उन्हें भी करा दूंगा मैं। सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में मैं करा रहा हूं चैप्टर 6 के, क्योंकि चैप्टर 6 ज्योमेट्री एक चैलेंजिंग चैप्टर है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए मैंने ये बिड़ा उठाया कि ये चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चंस कराकर आपका काम आसान कर दूं। एक जिम्मेवारी आपकी भी है, आप लेक्चर देखते हैं, कोई भी बात नोटिस करते हैं, कोई अच्छी बात लगती है, कोई बात की कमी लगती है, उस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर से कहें। और ये जो लाइक बटन देखते हैं आप उसे ग्लू जरूर करेंगे, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूं आपके लिए, तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे इतना काम करके। अच्छी पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बार बार 2-3 बार वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अगले लेक्चर में तुरंत प्रोसीड करने वाले हैं, तो पिछला आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों, ठीक है। कीप डूइंग, बस इतना ही कहना है लास्ट में। तो पढ़ते रहिए और खूब अपलिफ्ट होइए, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है। कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट आपको। बी हेल्दी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, बाय।